देखिए, हाल ही में हमने नाव वेलफेयर सोसाइटी का बयान को लेकर जो अपर सुबनसिरी जिले में है और जो ताकसीन सर्कल के अंदर में जो हलचल हो रहा है उसको लेकर हमने रिपोर्ट जारी किया। और अब धीरे धीरे लीमेकिंग सर्कल से भी जो पड़ोसी सर्कल है जो ताकसीन की नेक्स्ट में है वो भी चाइना बॉर्डर से शेयर करता है और वहाँ की सबसे बड़ी क्लान मरा क्लान से भी अब धीरे धीरे बयान आ रहा है। एक बार सुनिए वहाँ के खुद लोकल में रहने वाले निवासी का क्या कहना है। मेरा बस्ती का नाम है गेलेमो। ये लास्ट इंडिया इन तिब्बत बॉर्डर पे पड़ता है एंड अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट एंड अंडर लिमिटिंग सर्कल। तो हमारा वहाँ में दो तो बॉर्डर सर्कल शेयर करता है या ना क्लान एंड मरा क्लान। ना क्लान का ये सुबनसिरी साइड में और हमारा मरा क्लान का ये तीसरीचू रिवर साइड में। उसको अभी तीसरीचू रिवर मीन्स ये जो तिब्बत भाषा है, तिब्बत लैंग्वेज, और हमारा अभी तगेन लैंग्वेज में इसको कहता है ग्लेनसिन्याक रिवर। तो हाल ही में हमारा ना क्लान का प्रेसिडेंट जो एक सोशल मीडिया में बताया कि हमारा जमीन को पूरा चाइना ले रहा है बोला तो सभी हमारा नेतागण क्या वो बोल रहा है कि ये झूठ बोल रहा है। ये झूठ नहीं, ये 100% सही है, हकीकत है। ये आप लोग ईटानगर और दिल्ली में बैठ के आप लोग कैसे मालूम हो? हम लोग खुद आर्मी को ले जाते हैं, इंडियन आर्मी को ले जाके चाइना का सामने में आके हम लोग खुद गाइड करके वीडियो बना कर देता है और फोटो खींच के देता है। आर्मी तो अंदर तक नहीं पहुंच सकता है ना, जाता है हम लोग लोकल आदमी, हम लोग खुद गाइड करके उसको चाइना का सामने में आके हम लोग फोटोग्राफी हम लोग करता है, वीडियोग्राफी हम लोग करता है। तो हम लोग को मालूम होगा ना, वहां में रहने वाला हम लोग को मालूम होगा। आप लोग इतना दूर में रहने वाला किसे मालूम होगा? इसलिए हम लोग जो वहाँ का लैंड लॉर्ड बता रहे हैं, वहाँ का लोकेलिटी बता रहे हैं, जो भी हो रहा है वो हम हकीकत को बता रहे हैं, हम ये रियलिटी पेक को बता रहे हैं। हम लोग बनावटी करके नहीं बोल रहे। आप लोग विश्वास नहीं तो हम लोग साथ में अब टीम बिजी है, हम लोग उसको ग्राउंड रियलिटी में ले जाएगा, आप लोग को दिखाएगा। हम लोग पहाड़ में ले जाके दिखाएगा, हम लोग जमीन को कितना ले जा रहे हैं हम लोग बताएगा ना। ये जमाना का जमीन को लिया है, वैसे लिया, ऐसे मत बोले। ये जमीन रिसेंटली अभी ना क्लान का भी लिया है, हमारा जमीन को भी अभी लिया है। इसलिए अभी लेते जा रहे, धीरे धीरे चाइना जो आते जा रहे हैं, अभी धीरे धीरे पूरा अरुणाचल को ड्रैगन जो निगल लेगा। अभी मोदी साहब अब क्या करना है, कैसे करना है, आप उसको जिसे भी करके कुछ न कुछ कीजिए और हमारा मरा और ना क्लान का जमीन को बचाइए। आप इसे मत छोड़िए, कुछ ना कुछ आप कीजिए। देखिए, आप सभी को पता है कुछ भी रिपोर्ट जब हम पेश करते हैं हम ये सोच के पेश करते हैं कि इसमें अब सरकार का डिसीजन क्या होगा, और हम ये भी ध्यान में रखते हैं कि हमारा जो सबूत है, हमारा जो एविडेंस है वो गलत ना हो जाए और हम पर जो है कोई गलत इल्ज़ाम ना लग जाए। इसके बावजूद भी हमने बहुत सटीक तरीके से हमने रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन सरकार इसको लेकर झूठ पे झूठ बताया जा रहा है। और सरकार का बयान सुनिए क्या कहता है। जहाँ तक चाइना का इशू है, स्पेशली ना वेलफेयर सोसाइटी ने जो मीडिया में देखा है वो उसका एक डर बनाया हुआ है कि चाइना हमारा खेती बाड़ी का जगह में कैप्चर ना हो और गार्ड ना करे। उसमें कोई इंक्लूजन नहीं हुआ है और ये जितना बारिश का सेशन खत्म होगा हम लोग एज ए पब्लिक सेटिस्फेक्शन के लिए हम खुद ही जाने वाला हूँ। ये गलत खबर है। कल शाम को डिफेंस आर्मी की ओर से भी इसको नकारा गया है। जो उसमें क्लेम किया गया है कि चाइनीज लोग जो ऑक्यूपेशन किया है तो आर्मी की तरफ से ये टोटली उसको डिसरिगार्ड किया गया है कि इस तरह का एक्टिविटीज ग्राउंड में नहीं हुआ है। अभी आप जनता आप फैसला करके देखिए, क्या वहाँ के लोकल का बात झूठ हो सकता है? क्या सैटेलाइट की जो तस्वीर है वो झूठ हो सकता है? सबसे बड़े सवाल यही है। वहाँ के लोकल दो क्लान जो ना क्लान और मरा क्लान दोनों अलग अलग सर्कल में रहते हैं और ये दोनों बड़े क्लान जो चाइना बॉर्डर के साथ में, तिब्बत बॉर्डर के साथ में शेयर करते हैं, ये इतने बड़े खुलासा कर रहा है और सैटेलाइट की तस्वीर है इतने क्रिस्टल क्लियर से दिखा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सरकार झूठ पे झूठ बोलने पे तुला हुआ है। आज तक इतने झूठ मैंने अपने ज़िंदगी में राजनीति करते हुए किसी से नहीं सुना। चलिए अपने
जिले में कोई राजनीति करते कुछ चीज़ों को लेकर पद में आने के लिए झूठ तो बोल सकते हैं, लेकिन अपने प्रदेश और अपने देश को दूसरे मुल्क से खतरा में डालने के लिए इतने आसान से झूठ बोलते हुए मैंने आज तक नहीं सुना। ये बहुत दुख की बात है। आज की डेट में हमारा मंत्री लोग, जो हमारा राज्य के मंत्री लोग जो है, केंद्र सरकार को ये समस्या को अच्छे तरीके से बताना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि मानसून आने दो। ये खतरा अभी का नहीं है, ये खतरा बहुत सालों से, जब 1962 की बात, ये धीरे धीरे हलचल होना शुरू हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसको अब तक रिजोल्व नहीं कर पाया। अब क्या होगा आने वाला कल में अगर सरकार मानसून का ही इंतज़ार करेगा? क्या चाइना वाला मानसून का ही इंतज़ार करके अरुणाचल प्रदेश में इंक्रोचमेंट किया गया था? क्या 1962 में चाइना जो है मानसून को ही इंतज़ार करके अरुणाचल प्रदेश में अटैक किया गया था? देखिए, सच बात तो ये है कि सरकार जानते ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार इसको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि ये अभी का बात नहीं है, ये सरकार इसको हल्के में लेने का आदत पड़ चुका है। सरकार को कोई चिंता नहीं है, लेकिन हम वहाँ के खुद लोकल लोगों से हम अगर बातचीत कर पाए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सबूत होगा, और हमारा खुद रक्षा करना भी अब हमारा खुद का जिम्मेदार है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में अगर कोई नाव वेलफेयर सोसाइटी से या फिर मरा सोसाइटी से और वहाँ के ज़िले के, वहाँ के गांव के लोग से अगर कोई भी हमें संपर्क करना चाहे, और अगर कोई हमें मदद करना चाहे वहाँ तक पहुँचने में और उस जगह को हमें दूर करने में थोड़ा सा मदद करना चाहे, तो हम आपसे बहुत बड़ी आभारी रहेंगे, और आप हमें दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। बहुत ही जल्द हम लोगों के सामने उस सर्कल से ग्राउंड रिपोर्ट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।